Good morning, everyone. This is your Nilofer ma'am. I hope you all are fine at your homes and your study is going well. So, as you all know that we are doing the syllabus of internal assignment B1, and in yesterday's worksheet we have started our lesson 20, and the topic of the lesson is sentences. So before starting the work, what you all have to do, you all have to mention today's date in your copies, that is 29 October 2020. With this you will mention online classwork in your copies, and today I will explain you worksheet 4. So let's come back to the work. In yesterday's worksheet I have explained you kinds of sentences based on their meaning. अर्थ के आधार पर वाक्य के जो प्रकार होते हैं दैट आई हैव एक्सप्लेन, एंड इन टुडेज वर्कशीट आई विल एक्सप्लेन यू काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर मीन्स होता है बनावट, संरचना मीन्स संरचना के आधार पर वाक्य के जो प्रकार होते हैं दैट आई विल एक्सप्लेन. सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर. फर्स्ट इज सिंपल सेंटेंस, second is compound sentence, third complex sentence, and fourth is complex compound sentence, which is a mixture of complex and compound sentence. So I will explain each type of sentence. First definition is of simple sentence. What is simple sentence? So a simple sentence is one which contains only one finite verb and one independent clause. Clause I have already explained you that it is a group of words which has a subject and has a verb also, but it does not have complete sense. जो हमारी क्लॉज होती है वो शब्दों का समूह होती है जिसमें एक सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होती है, बट उसका पूरा अर्थ नहीं होता है. इट इज़ डिपेंडेंट. इफ़ इट इज़ डिपेंडेंट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, तब ये किसी दूसरी क्लॉज के ऊपर निर्भर होती है अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए. इफ़ इट इज़ इंडिपेंडेंट क्लॉज तो ये अपने आप में भी मीनिंग क्लियर करती है. सो सिंपल सेंटेंस हमारे जो होते हैं उसमें आपकी एक फिनिट वर्ब होती है, फिनिट वर्ब विच चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर, सब्जेक्ट एंड टेंस, एंड उसमें आपकी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, मीन्स अपने आप में जिसका मीनिंग कंप्लीट होता है दैट क्लॉज. सो द एग्जाम्पल इज आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ. द मीनिंग इज क्लियर, मैं एक छात्र हूँ. सेकेंड इज आई लव समोसाज, मुझे समोसे पसंद है. द मीनिंग इज क्लियर. सो दीज आर सिंपल sentences like I have explained you. So let's see the next one. Next type of sentence is compound sentence. So sentences with two independent clauses. Independent means आत्मनिर्भर, जिन्हें अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसी दूसरी क्लॉज की आवश्यकता नहीं होती है. सो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आपकी टू इंडिपेंडेंट क्लॉसेज होती हैं joined by coordinating conjunctions, coordinating conjunctions से जुड़ी हुई होती हैं, are called compound sentences. ऐसे सेंटेंसेस को हम कंपाउंड सेंटेंसेस कहते हैं. ओके, टू इंडिपेंडेंट क्लॉसेज मीन्स द क्लॉसेज विच हैज़ इक्वल मीनिंग, दोनों इक्वल इंपॉर्टेंस, नॉट मीनिंग. ओके, ऐसी क्लॉसेज जो दो अपने आप में इक्वल इंपॉर्टेंस रखती हैं उनको किसके द्वारा जोड़ा जाता है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के द्वारा जोड़ा जाता है, और ऐसे सेंटेंसेस को हम कंपाउंड सेंटेंसेस कहते हैं. लेट्स सी द एग्जाम्पल. वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज़ अ गुड हैबिट एंड ऑल्सो गुड फॉर हेल्थ. सुबह में जल्दी उठना एक अच्छी आदत है और स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है. सो हेयर वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज़ अ गुड हैबिट. सुबह में जल्दी उठना एक अच्छी आदत है, एंड वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज ऑल्सो गुड फॉर हेल्थ इफ वी विल सेपरेट दैम. सो दोनों का अपना इक्वल इंपॉर्टेंस है कि सुबह में जल्दी उठना अच्छी आदत भी है और सुबह में जल्दी उठना स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है. एंड इट इज जॉइंड बाई एंड विच इज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. सो टू इक्वल इंपॉर्टेंस वाली क्लॉसेज हैं एंड इट इज जॉइंड विद कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन विच इज एंड. सेकेंड सेंटेंस इज वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफी. तुम चाय लेना चाहोगे या कॉफी. सो हेयर इफ वी विल सेपरेट the clauses, so it will be would you like to have tea, would you like to have coffee. So दोनों की equal importance है, we have joined with or which is coordinating conjunction. So would you like to have tea or coffee. Next type of sentence is complex sentence. So sentences with one independent clause and one or more subordinate clauses joined with subordinating conjunctions are called complex sentences. ऐसे sentences जिसमें एक independent clause होती है, आत्मनिर्भर clause होती है, which does not need any other clause to make its meaning complete, और उसके साथ एक या एक से ज़्यादा subordinate clauses हो सकती हैं. Subordinate clauses means
जिनको अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए दूसरी क्लॉसेस की आवश्यकता होती है. सो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है और एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉज हो सकती है, जो किसके द्वारा जुड़ी हुई होती हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं. दे आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. लेट्स सी द एग्जाम्पल ऑफ इट्स. They were going by car because it was more comfortable. So the first clause is they were going by car. वे कार से जा रहे थे. And second is it was more comfortable. So first one is independent. They were going by car. वे कार से जा रहे थे. But second one needs any other clause to make its meaning complete. Here it is written it was more comfortable. ये ज़्यादा comfortable था. सो मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा है, हमने क्या किया, बिकॉज से जोड़ दिया दोनों को. सो द मीनिंग इज दे वर गोइंग बाय कार बिकॉज इट वॉज मोर कंफर्टेबल. वे कार से जा रहे थे क्योंकि यह ज़्यादा आरामदायक था. लेट्स सी द सेकेंड एग्जाम्पल. दैट इज दैट द लेडी हु लिव्स इन द बिग हाउस ऑन द हिल. क्या ये वही औरत है जो बड़े से घर में रहती है जो पहाड़ी पर है. सो द फर्स्ट वन इज दैट द लेडी. क्या ये वही औरत है. Second is lives in the big house on the hill. So first one is independent clause, that is that the lady. क्या ये वही औरत है. Second is who lives in the big house on the hill, जो बड़े से घर में रहती है हिल पर. That is dependent clause. किसके साथ जुड़ा है. I have already explained you in the lesson explanation that it can be joined by relative pronoun also, which is who. क्या ये वही औरत है जो बड़े से घर में रहती है जो कि पहाड़ी पर है. दैट इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड वन और मोर सबऑर्डिनेट मीन्स डिपेंडेंट क्लॉज. नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस. सो इट इज अ मिक्सचर ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस. ओके, सो लेट्स सी द डेफिनेशन. सेंटेंसेस विद टू मेन क्लॉसेज एंड वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉसेज joined with both coordinating and subordinating conjunctions are called कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेज. मीन्स ऐसे सेंटेंसेस जिसमें टू मेन क्लॉसेज होती हैं. टू मेन क्लॉसेज मीन्स दो इंडिपेंडेंट क्लॉसेज होती हैं एंड वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉसेज. जो सबऑर्डिनेट क्लॉसेज होती हैं मीन डिपेंडेंट क्लॉज जो होती है वो एक या एक से ज़्यादा भी हो सकती है. किसके द्वारा जुड़े हुए होते हैं. सबऑर्डिनेटिंग और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस. दोनों ही कंजक्शंस के द्वारा जोड़ी जा सकती हैं ये क्लॉसेज. एंड दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेज आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेज. सो लेट्स सी द एग्जाम्पल ऑफ दिस वन. द फर्स्ट एग्जाम्पल इज यूजुअली आई गो फॉर जॉगिंग. अक्सर मैं जॉगिंग के लिए जाता हूँ. As soon as the sun rises, जैसे ही सूरज निकलता है. But it was raining today, लेकिन आज बारिश हो रही थी. So what is independent clause? The independent clause is it was raining today, आज बारिश हो रही थी. एंड सेकेंड इंडिपेंडेंट क्लॉज इज यूजुअली आई गो फॉर जॉगिंग. अक्सर मैं जॉगिंग के लिए जाता हूँ. सो आपकी टू मेन क्लॉजेस तो कंपलसरी होते हैं इसमें. फर्स्ट आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज है यूजुअली आई गो फॉर जॉगिंग. अक्सर मैं जॉगिंग के लिए जाता हूँ. इट वॉज रेनिंग टुडे, आज बारिश हो रही थी. एंड द मिडिल वन इज सबऑर्डिनेट क्लॉज विच इज डिपेंडेंट क्लॉज. एज सून एज द सन राइजेज. सो अक्सर मैं जॉगिंग के लिए जाता हूँ जैसे ही सूरज निकल जाता है, लेकिन आज बारिश हो रही थी. यहाँ हमने बट के साथ इसको जोड़ दिया एंड एज सून एज के साथ हमने यहाँ पर जोड़ दिया. सेकेंड एग्जाम्पल इज द मैन वॉज सैड बिकॉज ही वॉज लोनली. वह आदमी उदास था क्योंकि वो अकेला था. बट हिज एटीट्यूड ओनली मेड हिज सिचुएशन वर्स. लेकिन जो उसका एटीट्यूड है उसने ही उसकी दशा को और ज़्यादा बिल्कुल ख़राब कर दिया है. सो हेयर वॉट इज मेन क्लॉज. द मैन वॉज सैड. Okay, that is main clause. And second is he was lonely, वह अकेला था. And what is subordinate clause? That is his attitude only made his situation worse. तो यहाँ पर दो main clauses हो गई और एक आपकी subordinate clause हो गई. That is dependent clause. Clear? So these are types of sentences based on structure. Structure यानी बनावट के आधार पर. Next exercise is exercise B. Complete the sentences by adding suitable predicates. I have already explained you that a sentence has two parts. First is subject and second is predicate. So predicate tells about the subject. First sentence is India. So we have completed the sentence. India is our motherland. India जो है वो हमारी मातृभूमि है. So is our motherland is predicate. Because it is telling about India only. Second sentence is the new house. We have completed it. The new house has a very beautiful garden. जो नया घर है उसमें एक बहुत सुंदर सा बगीचा है. So here हमें किसके बारे में पता चल रहा है. About the new house. She.
इज द कजिन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, वह कौन है, मेरी बेस्ट फ्रेंड की कजिन है। सो हेयर सब्जेक्ट इज शी एंड प्रेडिकेट हमें किसके बारे में बता रहा है, शी के बारे में। ऑन 4th नंबर इट इज रिटन द मार्केट अराउंड द कॉर्नर, यानी जो कॉर्नर है, कोना है, उसके चारों तरफ जो मार्केट है इज फेमस इन द सिटी फॉर एंटीक मटेरियल, वो फेमस है पूरे शहर में एंटीक मीन्स अनोखे मटेरियल्स के लिए। सो हेयर प्रेडिकेट ने हमें बताया अबाउट द मार्केट अराउंड द कॉर्नर। ऑन 5th वन द सेंटेंस इज टाइम नेवर वेट्स फॉर एनीवन, समय जो है वो कभी किसी का इंतजार नहीं करता है। सो हेयर नेवर वेट्स फॉर एनीवन इज टेलिंग अबाउट टाइम। ऑन 6th नंबर इट इज रिटन द लिटिल किटन मीन्स छोटा सा बिल्ली का बच्चा, स्लीपिंग नियर इट्स मदर, किसके पास सो रहा है, अपनी मदर के पास सो रहा है। सो हेयर ऑल द प्रेडिकेट्स आर टेलिंग अबाउट द सब्जेक्ट्स ओनली, प्रेडिकेट्स हमेशा किसके बारे में बताते हैं, सब्जेक्ट्स के बारे में ही बताते हैं। एंड आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू दैट इट कैन कंटेन a helping verb, adjective, main verb and object also. So these were the definitions related to sentences and an exercise that is also related to sentence only. I hope everything is clear to all of you. If still any confusion is there, so you can ask me on the WhatsApp also. I'll meet you in the another explanation video. Till that, keep learning, stay home, stay safe. Bye bye everyone.